नमस्कार, बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रायपुर में ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। एक नाबालिग को ये ब्लैकमेल कर रहा था। चैटिंग के दौरान इसने अश्लील वीडियो बनाया, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल जब्त कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार हो गया है। चैटिंग के दौरान इसने अश्लील वीडियो बना लिया एक नाबालिग का, उसे वायरल करने की लगातार ये धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, जो बतौर टेक्निकल एविडेंस कोर्ट में रखा जाएगा। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। रायपुर का ये पूरा मामला है। ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। एक नाबालिग को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाने के बाद चैटिंग के दौरान इसने एक बेहद अश्लील वीडियो बना लिया और उस वीडियो को वायरल करने की लगातार ये धमकी दे रहा था। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिर और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था। युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, पूरी जानकारी। जी देखिए, स्नैपचैट के माध्यम से इस तरह के जो ब्लैकमेल करने का वो मामला है सामने आया है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार ये आरोपी है स्नैपचैट के माध्यम से पहले उसकी अश्लील वीडियो बनाया, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने के लिए लगातार धमकी दे रहा था। तो ये बात तय है कि अगर आप किसी भी तरह के सोशल साइट से जुड़े हुए हैं और खास करके स्नैपचैट से अगर किसी से चैटिंग करते हैं तो सावधानी रखना नितांत आवश्यक है। और इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं कि किसी तरह से उसे दबाव पूर्वक या फिर झांसे में लेकर के इस तरह के अश्लील वीडियो बना करके उसे वायरल करने की धमकी है वो दी जा रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर दुर्ग में 11 लाख का गांजा बरामद हुआ है। खड़ी गाड़ी से 113 किलो गांजा बरामद किया गया है। चैम्बर बनाकर गाड़ी में इस गांजे को छिपाकर रखा गया था। आरोपियों की तलाश की जा रही है, अब तक कामयाबी मिली नहीं है। जेवरा सिरसा चौकी इलाके का यह पूरा मामला है। खड़ी गाड़ी से 113 किलो गांजा बरामद, 11 लाख इसकी मार्केट में कीमत बताई जा रही है। हैरत की बात यह, खड़ी गाड़ी में गांजा रखा हुआ था पर इस गांजे पर दावा जताने वाला कोई नहीं था। गाड़ी में बाकायदा एक चैम्बर बनाया गया था पुष्पा स्टाइल में और इसी में गांजा भरा हुआ था। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। 113 किलो गांजा खड़ी गाड़ी से बरामद, 11 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। इससे पहले भी हमने जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ सबसे बेस्ट कॉरिडोर है गांजा तस्करों के लिए। छत्तीसगढ़ से ही गांजे को मध्य भारत और उत्तर भारत में भेजे जाने का रास्ता क्लियर किया जाता है। तो दुर्ग में गांजा बरामद हुआ है, 11 लाख का गांजा। खड़ी गाड़ी से 113 किलो गांजा निकला। खड़ी गाड़ी के आसपास कोई नहीं था। पुलिस को इत्तला मिली थी, गाड़ी की तलाशी ली गई। बाकायदा चैम्बर बनाकर इस तरह से इसे रखा गया था कि किसी को इस बात की जानकारी ना हो। खड़ी गाड़ी से 113 किलो गांजा बरामद किया गया है। इधर रायपुर नगर निगम के सामने दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले हैं। अब तक जो मारपीट की वजह सामने आई है वो पुरानी रंजिश है। तस्वीरों में नजर आता है मारपीट की वजह से सड़क पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते कॉलेज छात्रों के बीच ये तनातनी शुरू हो गई। बूढ़ा पारा, गवली फील्ड और बैजनाथ पारा के युवकों में आपस में जमकर लात घूंसे चले। मन नहीं भरा तो डंडे भी चलने लगे। इधर दुर्ग में ही एक युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। सड़क पर शव रखकर इन्होंने प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि आपसी विवाद में इस युवक की हत्या कर दी गई। 20 साल का ये शुभम है, शुभम बांदे इसका नाम है। चाकू से इस पर कई वार किए गए। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला पद्मनाभपुर थाना इलाके का है।
दुर्ग के बोरसी क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद में क्षेत्रवासी भड़क उठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए बॉडी को रख कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बोरसी का फाटक है जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग है और उसी के बीच में यहाँ पर देखिए इसने किस तरह से आक्रोश लोग प्रकट कर रहे हैं। बॉडी नीचे रखी हुई है और वहाँ पर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो लंबे समय से पुलिस इनको समझाइश देने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई लोग हिल नहीं रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई इनकी किया जाए। आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बताऊँगा, यही चौक है जहाँ पर कल देर रात एक हत्या की वारदात हुई थी। ये बोरसी बाटा में ही रहने वाले एक युवक, शुभम नामक एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसकी इलाज के दौरान में मौत हो गई है। इस घटना के बाद में बोरसी क्षेत्र के लोग आक्रोशित होते उठे हैं और अब जो है यहाँ पर बॉडी रखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। आने वाले समय में और जो भी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मान मनवा कल दौर जारी है और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। इधर दंतेवाड़ा में इनामी नक्सल दंपत्ति ने सरेंडर कर दिया है। 5 लाख और 2 लाख के ये इनामी हैं। लंबे अरसे से इस पूरे इलाके में सक्रिय थे। पुलिस के सामने इन्होंने हथियार डाल दिए। कई बड़ी वारदातों के वांटेड थे। लोन वर्राटू से प्रेरित होकर इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। इधर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में गुस्सा है। रायपुर के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी की सभी सेवाएं 14 अगस्त से बंद कर दी जाएंगी। वैसे भी दिल्ली से लेकर केरल तक प्रदर्शन के सिलसिले चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 300 जूनियर डॉक्टर्स ने कल से अस्पताल में काम बंद करने का फैसला किया है। इमरजेंसी सेवाओं पर ही जूनियर डॉक्टर काम करेंगे। ओपीडी, ओटी और वार्ड सेवाएं बंद रहेंगी। इनकी मांग है कि सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए। इसके अलावा सीसीटीवी लगाने, ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाए। इधर अंबिकापुर में मेडिकल छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। कोलकाता की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी दी और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, ये छात्रों को लगता है। अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट होती है। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ये कैंडल मार्च निकाला। हमारा जो हमारे कलीग के साथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज केआर मेडिकल कॉलेज में जो हमारी महिला पीजी डॉक्टर जो टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी, उनकी ड्यूटी के दौरान रेप और मर्डर किया गया है। उस संबंध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए, कल्प्रिट को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, उस पर एक उच्च स्तरीय जांच टीम बैठाई जाए, सीबीआई जैसे टीम को लगाया जाए और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट हैं, जो उसमें भागीदार हैं, उनको सज़ा मिले। रायपुर में आए दिन चोरी, लूट और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। इसे को देखते हुए पुलिस ने एक सहायता केंद्र बनाया ताकि लोगों को मदद मिल सके, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस सहायता केंद्र को खुद मदद की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जिस हालत में पुलिस सहायता केंद्र है उससे ऐसा ही लगता है। राजधानी रायपुर में चोरी, लूट और छेड़छाड़ के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, लेकिन मजाल है पुलिस मुस्तैदी से काम कर ले, क्योंकि कमल विहार में स्थित पुलिस सहायता केंद्र का जो हाल है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। की स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई पुलिस के कर्मचारी नहीं बैठे रहते, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो नदारत रहते हैं। वहीं आप सीधे देख सकते हैं पुलिस सहायता केंद्र में आरडीए का ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पे आरडीए के कर्मचारी बैठते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, उन्हें अलॉट कर दिया गया है। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो यहाँ पर किसी तरीके से कोई न कांस्टेबल है, न किसी तरीके से किसी की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि किसी से पूछने पर जानकारी ये मिलती है कि कांस्टेबल वगैरह 2-4 लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई। पुलिस सहायता केंद्र आरडीए कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने जीना दूभर कर दिया है। चोरी, छेड़छाड़, लूट जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। दिन में जो है ना वो लोग रेकिंग करते हैं और रात में सामान उठा के ले जाते हैं, चौकीदार को रस्सी से बांध देते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। प्रशासन तो कोई आता नहीं है, कभी भी नहीं आया है। और मेरे हिसाब से थाना में रिपोर्ट भी गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कभी उनको गश्त करते हुए नहीं देखा, कभी कोई पुलिस वाले को देखा ही नहीं। पुलिस विभाग बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन कमल विहार में नजर आ रही स्थिति राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। अनुसार बताया गया कि टिकरापारा, मुजगहन और माना क्षेत्र से कांस्टेबल यहां पर भेजे जाने हैं, लेकिन टिकरापारा के अलावा मुजगहन और माना से कोई भी स्टाफ नहीं भेजा गया है। ऐसे में यहां पर छेड़छाड़, चोरी और छिनतई जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पुलिस ऐसे में व्यवस्था देने में एक तरीके से विफल नजर आ रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर जांजगीर चांपा से। यहां स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। इस हादसे में 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह हादसा प्री प्राइमरी स्कूल में हुआ। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। हादसे के बाद यहां प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। छात्र जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। खाना खाकर घर गए हैं। यहाँ बात करते हैं वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की प्रशासन की मनमानी पे बच्चे जो चोटिल हुए। सर आप बताएंगे कि आप पिछले बार जो है भवन को मरम्मत के लिए उच्च अधिकारी को अवगत कराएं, उसके बाद भी मरम्मत नहीं हो पाई। यूडाइस में हमेशा भराते रहता है और कल ही शाला विकास समिति और सरपंच लोग आए थे, उनके लिए भी प्रस्ताव करें कि प्लास्टर इनका सही नहीं है, सीपेज हो रहा है करके कल ही किए हैं हम लोग। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जब आपके पास जाते हैं तो लगातार जो है कागजों में शिक्षा के स्तर अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं करके हमको जानकारी दी जाती है, लेकिन स्थिति बस से बदतर है और बच्चे रोज चोटिल हो रहे हैं। लगातार सप्ताह भर में कई घटना घट गई जिससे शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह दहशत के साया में आप लोग पढ़ाते हैं? जी, ये 2 रूम सीपेज हो रहा है, उसको ऐसा फटा वटा इस बार नहीं दिखा है। अचानक टाइप का ये घटना हुआ। भगवान की शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कोई बच्चे इंजर्ड नहीं हुए। थोड़ा सा 2-3 बच्चों को चोटें आई हैं। जिस तरह से प्रशासन बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षा नीति के तहत जो है उच्च शिक्षा देने की ढिंढोरा पीटते हैं, यह पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर रहे हैं और लगातार हादसों के शिकार हो गए हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन क्यों ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि जिससे बच्चे को हादसा के शिकार से बचाया जा सके? इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सड़कों पर जल भराव को लेकर सख्त हो गया है। कोर्ट ने निगम कमिश्नर से जवाब मांगते हुए शपथ पत्र देने को कहा है। यह भी कहा है कि जल भराव की कार्य योजना क्या है, उससे निपटने की कार्य योजना क्या है। कोर्ट ने सख्ती से पूछा है कि हल्की सी बारिश में सड़कों पर पानी क्यों भर जाता है। निगम की इंजीनियरिंग पर भी अदालत ने सवाल उठाए हैं। बिलासपुर में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस ने 5 मेडिकल स्टोर पर दबिश दी। इन दुकानों से नशीली दवा और सिरप जब्त की गई है। इन मेडिकल स्टोर के खिलाफ पुलिस को लंबे अरसे से नशे का सामान बेचने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। इधर बलरामपुर में घूस लेते शिक्षा विभाग का एक बाबू जो ग्रेड 2 में पदस्थ है वो गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने 12,000 की घूस लेते इसे रंगे हाथों पकड़ा है। प्यून से ये 12,000 रुपए ले रहा था। गौतम सिंह इसका नाम है। वाड्रफ नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये तैनात है। गौतम सिंह कैलाश खेर रायपुर पहुंचे हैं। कैलाश जोहार तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ को अध्यात्म का गढ़ बताया। उन्होंने युवाओं से कहा काम मांगने वाले नहीं, काम देने वाले बनिए। ये भी कहा कि देश को कुछ लोग ढहाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर किसी के चाचा इसे ढहा नहीं सकते। सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गायक पद्मश्री कैलाश खेर छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं,
जोहार तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे बीच मौजूद हैं, हम सीधा बात करेंगे। सर, आप छत्तीसगढ़ आए हैं, यहाँ की नगरी कला और संस्कृति की नगरी है, और यहाँ के जो कला साधकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ का नाम ही देखिए आप, जहाँ गढ़ हो, और ये भारत जो है संस्कृति का गढ़ है, उसमें भी छत्तीसगढ़ ये आध्यात्म का गढ़ है। परमात्मा का कुछ विशेष लक्ष्य होता है, किस जगह को नाम क्या दें, किस जगह को काम क्या दें, किस जगह को दाम क्या दें। छत्तीसगढ़ एक ऐसी खंड है, मैं तो भौगोलिक खंड इसको नहीं कहता हूँ, इसको आध्यात्मिक खंड कहता हूँ। यहाँ के लोगों में सादगी, सरलता, कूट कूट कर पहले तो परमात्मा ने भरी। सादगी और सरलता जो होती है वो ईश्वर का रूप होता है। क्यों? क्योंकि ये भोलों की नगरी है, ये भोले की नगरी है। जहाँ भोले होते हैं कण कण में, वो भोलों का होना ही भोले की नगरी और भोले का होना ये स्थापित निर्धारित करता है। तो छत्तीसगढ़ जब जब हम आते हैं, आप सब लोगों के माध्यम पूरा छत्तीसगढ़ दिख जाता है हमें। और अभी खुशी की बात हम बताना चाहते हैं, आज के इस पावन अवसर पर जोहार तिरंगा के लिए आज आए हैं, लेकिन उद्गार बहुत सारे हैं। घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, जो सिर्फ एक संकल्पना थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, परंतु आज एक उद्वेलन बन गया है, आज एक आंदोलन बन गया है। आज प्रति व्यक्ति, प्रति भारतवासी, हर मन में, हर जन जन में, मन मन में तिरंगा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जो उद्गार जगा हुआ है, ये एक अपने आप में अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। ऐसा ही रहना मेरे देशवासियों, जो जगता है वही जगाता है। अब ऐसा ना हो दौड़ मार के सो जाएं, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल। और अब टॉप 20।